हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जैश के 2 आतंकवादी भारतीय सेना के हाथ आए, जिसके बाद इनकी साजिशों को जान चौंक जाएंगे। अब तो वहीं संसद में खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल के समर्थन में चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। बताएंगे कैसे कैसी बातों का यूज किया है इन्होंने अमृतपाल को लेकर। भूल गए कि कभी खालिस्तान को यह सपोर्ट कर रहा था। तो वहीं आपको बताएंगे चीन और रूस के बॉम्बर विमान अमेरिका की सीमा में घुसे, कनाडा की भी उड़ गई नींद दोस्तों। तो वहीं मोदी जी की मॉस्को यात्रा से बौखलाए यूक्रेन ने कर दी ऐसी घटिया हरकत। S-400 डिफेंस सिस्टम से जुड़ा है मामला, जानना बेहद जरूरी। तो वहीं कांवड़ विवाद पर भारत को घेरने की कोशिश, अमेरिकी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी पत्रकार की कर दी बोलती बंद। बताएंगे एक से एक बड़ी खबर आपको, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां हाथ आए कठुआ हमले के 2 जैश आतंकवादी साथियों को खिलाया था खाना, भागने में करवाई थी इन्होंने मदद। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ जारी मुठभेड़ के बीच पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आतंकवादियों ने 8 जुलाई को कठुआ के बदनोटा गाँव में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों को खाना और हॉटस्पॉट कनेक्शन मुहैया कराया था। इस हमले में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 अन्य घायल भी हुए थे। बता दें, मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले जैश के 2 OCW ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने 8 जुलाई को बदनोटा में सेना के ट्रकों पर हमला करने वाले आतंकियों को खाना और हॉटस्पॉट कनेक्शन मुहैया कराया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में और लोगों को गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। अधिकारी ने बताया कि दोनों ने आतंकियों को रणनीतिक और लॉजिस्टिक सहायता भी मुहैया कराई थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दे बड़ी खबर, संसद में अमृतपाल के समर्थन में बोले चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद सलाखों के पीछे ये भी इमरजेंसी ही है। आपको बता दें, खालिस्तानी सपोर्टर चरणजीत सिंह चन्नी के सपोर्ट में आते दिखाई दिए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दरअसल पंजाब की जालंधर सीट से सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में बजट, सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ और अमृतपाल सिंह का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मैं जब चुनाव जीतकर आया तो सबसे पहले मैंने अंबेडकर साहब की मूर्ति पर नमन करना चाहा। मैं वहां गया तो वहां मूर्ति नहीं थी, वहां से प्रतिमा को हटाकर पीछे कर दिया गया। लोकसभा में पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेसी सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने वारिस पंजाब दे प्रमुख और खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह पर कहा कि वो कहते हैं वे हर दिन आपातकाल के बारे में बोलते हैं, लेकिन आज देश में अघोषित आपातकाल के बारे में क्या? ये भी आपातकाल है कि पंजाब में 20 लाख लोगों द्वारा एक सांसद के रूप में चुना गया व्यक्ति NSA के तहत सलाखों के पीछे है। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के विचारों को यहाँ प्रस्तुत करने में असमर्थ है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आज तक दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजन इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। अब ऐसे में सिद्धू मूसेवाला को लेकर तो नहीं पता, लेकिन प्रो खालिस्तानी लीडर अमृतपाल को लेकर जो सपोर्ट में चन्नी ने बयान दिया है, ये वाकई में दर्शाता है कि अमृतपाल का रंग चढ़ता नजर आ रहा है चन्नी पर। बता दें, वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खालिस्तानी कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह ने फरवरी 2023 में अपने एक समर्थक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस स्टेशन पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद पिछले साल एक बड़े अभियान के बाद उसको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो कई महीनों से फरार चल रहा था और फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत आरोप लगाया गया है और वो वर्तमान में असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ऐसे में चन्नी का इस खालिस्तानी लीडर का सपोर्ट करना, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? आपकी क्या इस पर राय होगी, बताइएगा जरूर। महत्वपूर्ण खबर था आपको बताना, तो वहीं बता दें, चीन और रशिया के बॉम्बर विमान अमेरिका की सीमा में घुसे, कनाडा की भी उड़ गई नींद। जी हाँ, चीन के बॉम्बर ने अमेरिका में दहशत मचा दी। इसमें रशिया के सहयोग की भी बात सामने आई है। चीन के H-6 सीरीज के 2 विमानों ने रूसी Tu-95 बॉम्बर के साथ बुधवार सुबह अमेरिका के अलास्का के पास उड़ान भरी थी। फॉक्स न्यूज के मुताबिक नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने कहा कि उसने अलास्का के तट पर 2 रूसी Tu-95 बॉम्बर और 2 चीनी H-6 बम वर्षा को रोकने के लिए लड़ाकू जेट भेजे। एजेंसी ने पुष्टि की है कि उसने 24 जुलाई को अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 2 रूसी Tu-95 और 2 चीनी H-6 सैन्य विमानों का पता लगाया और उन्हें रोका गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और कनाडा के नोराड ने इन विमानों को वापस भेजा। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पहली बार हुआ जब रूस और चीन ने अलास्का के तट पर संयुक्त बम वर्षक भेजे हैं। तो वहीं बता दें, मोदी की मॉस्को यात्रा से बौखलाए यूक्रेन ने की घटिया हरकत। S-400 डिफेंस सिस्टम से जुड़ा है ये मामला दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मॉस्को यात्रा से बौखलाए यूक्रेन के हैकरों ने घटिया हरकत की है। रूस की तरफ से भारत को दिए जाने वाले S-400 मिसाइल की बेहद ही गोपनीय जानकारी लीक करने का यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन ने इसका खुलासा ऐसे समय में किया है जब
अब पीएम मोदी के दबाव के बाद रूस ने भारत को S-400 की 400 किलोमीटर तक मार करने वाली सप्लाई शुरू कर दी है। दरअसल रशिया ने भारत को दिए जाने वाले डिफेंस सिस्टम की पूरी जानकारी भारत सरकार को ईमेल के जरिए भेजा था। इसी ईमेल को यूक्रेन के हैकरों ने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन्फॉर्मान पाल्म की मदद से हैक कर लिया है। यूक्रेन ने बताया कि भारत को भेजे जाने वाले कई हथियारों की डिटेल्स को उनके देश के हैकरों ने हासिल कर लिया है। अब यूक्रेन के हैकरों ने दावा किया है कि इस डिटेल को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है, जिसका फायदा भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान उठा सकते हैं। फिलहाल अभी तक यूक्रेन के हैकरों के दावे की भारत या रूस ने कोई पुष्टि नहीं की है। हाल ही में पीएम मोदी की रूस यात्रा पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री खूनी हत्यारे के गले लग रहे हैं। दरअसल मोदी की यात्रा से पहले रूस ने यूक्रेन के एक चाइल्ड हॉस्पिटल पर हमला कर दिया था, जिसमें कई बच्चों की जानें चली गई थी। दोस्तों तो वहीं बता दें, चीन ने दोस्त पाकिस्तान को दिया धोखा, फलस्तीन पर बैठक में बुलाया तक नहीं, बेइज्जती के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज शरीफ। जी हां, गाजा युद्ध को लेकर मुस्लिम देशों में नेता बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। चीन ने पिछले फलस्तीन को लेकर एक अहम बैठक की और इस्लामिक देशों के संगठन OIC के 10 सदस्य देशों तथा रूस को इसमें आमंत्रित किया। वहीं चीन की सरकार ने आयरन ब्रदर पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया। चीन ने यह कदम तब उठाया है जब पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और शहबाज सरकार ने नेतन्याहू को आतंकी घोषित कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने कंगाली के बाद भी बड़ी मात्रा में राहत सामग्री गाजा के लोगों को भेजी है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो मुस्लिम जनता के साथ खड़ा है। चीन की इस बेइज्जती के बाद भी शहबाज शरीफ नहीं सुधरे और उन्होंने जिनपिंग सरकार की तारीफ के पुल भी बांध डाले। पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर चीन के प्रति गुस्सा भी है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि इस्लामाबाद ने फलस्तीन के सवाल पर हमेशा से स्पष्ट और सैद्धांतिक रूप अपनाया है। पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार अनस मलिक का कहना है कि चीन की ओर से पाकिस्तान को अनदेखा करना वास्तविकता यानी कि रियलिटी से परे है, वो भी तब जब पाकिस्तान OIC का बहुत ज्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावशाली देश है। यानी पाकिस्तानी मीडिया कह रही है शहबाज शरीफ से आखिर कितने बड़े चाटुकार बनोगे। तो वहीं बता दे, कांवड़ विवाद पर भारत को घेरने की कोशिश अमेरिकी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती कर दी बंद। जी हां, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और इससे जुड़ा विवाद थमता नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर नया ही राग अलापने में लगा है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इस मामले को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया और भारत को घेरने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी मंत्रालय ने जिस तरीके से इसका जवाब दिया, पाकिस्तान पत्रकार की बोलती बंद हो गई। अमेरिका ने कहा कि दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने का आदेश लागू नहीं हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया, भारतीय मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ राज्यों में बीजेपी सरकार मुसलमानों को खाने पीने की दुकानों पर अपना मुस्लिम नाम लिखने के लिए बाध्य कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते नफरत को देखते हुए उन्हें डर है कि इससे उनके लिए और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। किसी भी सरकार की इस तरह की कार्रवाई पर आपका क्या राय है? जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने वो रिपोर्टें भी देखी हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को इस तरह के आदेश को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी है, इसीलिए अब वो आदेश प्रभावी नहीं है। मिलर ने आगे कहा कि जैसा कि हम आशा करते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम दुनिया भर के धार्मिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ाना देने और उनसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ समान व्यवहार के महत्व को लेकर हम अपने भारतीय समकक्षों से लगातार बात करते रहे हैं। तो वहीं बता दें, अमेरिका ने भारत के साथ किया खतरनाक विश्वासघात, फाइटर जेट का नहीं दे रहा इंजन, फंस गई वायुसेना। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है जिससे भारतीय वायुसेना फंस गई है। अमेरिका भारत को LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की सप्लाई में लगातार देरी कर रहा है, जिसकी वजह से फाइटर जेट का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत स्थानीय रूप से विकसित LCA MK-1A लड़ाकू विमान को इस साल फरवरी तक वायुसेना को सौंपा जाना था, लेकिन HAL भारतीय रक्षा उद्योग का गौरव माने जाने वाले इस लड़ाकू विमान को मार्च तक भी हवा में नहीं उतार पाया। HAL को 31 मार्च 2024 तक 2 लड़ाकू विमान और 31 मार्च 2025 तक 18 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपने थे, लेकिन अब विमानों की डिलीवरी जुलाई के अंत में ही शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों वहीं बता दें, फलस्तीनी हमारे साथ शांति से रहना सीखे, नेतन्याहू ने अमेरिका में बताया गाजा का क्या करेंगे। जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस में अपने भाषण के दौरान संघर्ष के बाद गाजा के लिए एक अस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हराने के अगले दिन एक नया गाजा उभर सकता है। उस दिन के लिए मेरा दृष्टिकोण विसैन्यकृत और कट्टरपंथ से मुक्त गाजा का है। उन्होंने कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक में कहा कि इजराइल गाजा को फिर से बसाना नहीं चाहता है, लेकिन निकट भविष्य के लिए हमें आतंक के पुनरुत्थान को रोकने के लिए वहां सुरक्षा नियंत्रण बरकरार रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा
सके कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा उत्पन्न ना करे। दोस्तों वहीं बता दें, कारगिल के 25 साल जवानों संग पीएम मोदी देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। क्या क्या होगा बता दें, हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये वही दिन है जब भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल द्रास क्षेत्र से खदेड़ा था। इस जंग का महत्व इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने परमाणु बम भी हासिल कर लिया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी जी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी के द्रास दौरे को लेकर पीएमओ कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है। पीएमओ कार्यालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई को 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:20 पर कारगिल वॉर मेमोरियल जाएंगे और कर्तव्य के पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। तो वहीं बता दें, सांसद निशिकांत दुबे से सरकार की यह मांग नहीं तो मालदा, किशनगंज, कटिहार जैसे इलाकों में खत्म हो जाएगी हिंदू आबादी। जी हां, बता दें क्या मांग किया है निशिकांत दुबे से। झारखंड के गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संसद में आदिवासियों की घटती आबादी का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत संविधान खतरे में है से की और कहा कि हम यहाँ दलितों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, कहीं किसी की भी सरकार हो उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। बीजेपी सांसद ने कहा कि जिस संथाल परगना से आता हूं, वो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तब आदिवासियों की आबादी 36% थी। आज आदिवासियों की आबादी 26% है। 10% आदिवासी गायब कहां हो गए, कहां खो गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। निशिकांत दुबे ने कहा कि हमारे यहाँ जो सरकारें हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रही है। आदिवासी महिलाओं के साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शादी कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, वो आदिवासी कोटे से लड़ती है और उनके पति मुसलमान हैं। तो वहीं आपको बता दें, कमलेश तिवारी हत्याकांड के साजिशकर्ता सैयद आसिम अली को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया जमानत। कोर्ट ने कहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और एक सार्वजनिक रैली में कमलेश तिवारी के खिलाफ STSJ टिप्पणी भी की थी। जी हाँ, वैसे में सुप्रीम कोर्ट का इस साजिशकर्ता सैयद आसिम अली को जमानत दे देना, खैर इस पर आपकी क्या राय होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको हम अनएक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो वहीं आपको बता दें, इंडियन ओशियन के प्रमुख क्षेत्रों में पैठ बना रहा चाइना। अमेरिकी सांसद ने एशियाई देशों में बढ़ते निवेश पर भी जताई चिंता। बता दें, अमेरिका की एक प्रभावशाली सांसद ने दावा किया है कि चीन हिंद महासागर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है और इस जल क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार में बाधा डाल रहा है। उन्होंने साथ ही दक्षिण एशियाई देशों में चीन के बढ़ते निवेश पर भी चिंता जाहिर की। कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति ने हिंद प्रशांत के मुद्दों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष और अमेरिकी सांसद यंग किम ने कहा कि दक्षिण एशिया अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, कनाडा को दूषित कर रहे खालिस्तानी। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के ही सांसद ने दिखा दिया ट्रूडो को आईना। बता दें, भारतीय मूल के कद्दावर कनाडाई सांसद ने बुधवार को कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा कनाडा को दूषित किया जा रहा है। ये चरमपंथी अधिकारों के चार्टर के तहत मिली स्वतंत्रता की गारंटी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एडमोंटन में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के कुछ दिनों बाद ये बयान दिया। आपको बता दें कि बीते सोमवार की सुबह अल्बर्टा के एडमोंटन में बैब्स स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे लिखे गए और मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में नेपियन से सांसद चंद्र आर्य ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा है कि सिख फॉर जस्टिस के अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मांग की गई है कि आर्य और उनके हिंदू कनाडाई दोस्त भारत वापस चले जाएं। आर्य ने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की निंदा की। उन्होंने कहा कि हम हिंदू दुनिया के सभी हिस्सों से अपना अद्भुत देश कनाडा आए हैं। दक्षिण एशिया के हर देश, अफ्रीका और कैरिबियन के कई देशों और दुनिया के कई अन्य देशों से हम यहाँ आए हैं। कनाडा हमारी भूमि है। उन्होंने कहा कि हमने कनाडा के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत सकारात्मक और उत्पादक योगदान दिया है और ये जारी भी रखेंगे। हिंदू संस्कृति और विरासत के अपने लंबे इतिहास के साथ हमने कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। तुम होते कौन हो हमको कनाडा से निकालने वाले, ये कहा है दोस्तों कनाडा के सांसद ने। ऐसे में सांसद के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं बता दें, ईरान भारत के दोस्त आर्मेनिया को देगा किलर शहीद ड्रोन। पाकिस्तान और तुर्की के करीबी अजरबैजान को मिलेगा जवाब। दोस्तों, ईरान और आर्मेनिया ने $500 मिलियन के एक बड़े हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच ये डील गुपचुप तरीके से की गई है। ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के जरिए की गई रिपोर्ट में बताया कि ईरान आत्मघाती ड्रोन की आपूर्ति आर्मेनिया को करेगा। आर्मेनिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है क्योंकि उसकी अजरबैजान से तनातनी हाल के दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। 1990 के दशक के शुरुआत में सोवियत शासन के पतन के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान दो बड़े युद्ध लड़ चुके हैं। अजरबैजान ने 2020 में अपने क्षेत्र के कई बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया। पिछले साल
फिलहाल उसकी सेनाओं ने नागोर्नो काराबाग के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, जो लंबे समय से चल रहे संघर्ष का मुख्य केंद्र था। तो वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।